पार्टनरशिप फंडामेंटल में आज हम डिस्कशन करेंगे जर्नल एंट्रीज पर कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। तो हमने दो अकाउंट बनाना सीखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी दिए तो इधर कमीशन, इधर अगर कोई रिजर्व हमने अलग किया है तो इधर, और बाकी जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को जो दिया जाता है वो क्रेडिट साइड, और जो अकाउंट से निकाला जाता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो इस तरफ डेबिट किया जाता है और बाकी बैलेंस कैरिड डाउन। तो एग्जाम में कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाने के लिए आता है, और आता है कि जर्नल एंट्री आपने करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, जर्नल एंट्री के लिए वो आपको क्वेश्चन देता है। तो आपको अकाउंट बनाने के साथ साथ जर्नल एंट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे एंट्री होती है। जैसे कि 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। नंबर 1 एंट्री, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की सबसे पहली एंट्री यहाँ से शुरू होगी। तो एंट्री, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एंट्री हमेशा ऐसे चलती है। अगर इसकी एंट्री करनी है तो ये डेबिट और ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस से ये प्रॉफिट आया है। तो इसकी एंट्री क्या हुई? नंबर 1 एंट्री हमारी हुई है। ऐसे करके एंट्री इसकी बनेगी, बाय नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने करना है क्रेडिट, और डेबिट हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नंबर 1 एंट्री है हमारी। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ लिखना है आपने। तो हमने कैसे एंट्री बनाई? नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि एंट्रीज ऐसे चलती हैं, ऐसे एंट्री चलेगी। ये याद करने का आपका तरीका है कि आप ऐसे याद इसको कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी आइटम होंगे वो डेबिट के होंगे और जो अकाउंट होगा उसको हमने क्रेडिट करना है। तो बाय कहाँ लगता है? बाय किस तरफ आता है हमारा? इस तरफ बाय आता है, इस तरफ टू आता है। तो बाय डेबिट का आइटम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इसकी एंट्री कैसे होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए, क्योंकि पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो फर्म की एज अ इनकम है ये। तो यहाँ पे अगर हम सीखें तो एंट्री इस तरीके से अगर बनेगी तो क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक एंट्री यहाँ से भी हमें मिलेगी क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे भी डाला है ना। तो इसकी एंट्री अगर बनानी होगी तो ऐसे बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेसिकली फर्स्ट एंट्री यही है, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ से चार्ज किया जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया गया है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया गया है। तो एंट्री कैसे बनी? ऐसे। अगर ये एंट्री हमें निकालनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चे। तो एक एंट्री तो ये जो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसको एज अ इनकम दिखाया, तो ये पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। दूसरी एंट्री ये वाली है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री होती हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे पार्टनर के लिए क्या किया, ड्यू किया, और दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने चार्ज किया है, राइट। तो जब ड्यू की हम इसको ड्यू करेंगे तो आएगा इंटरेस्ट, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए एक तरीके से खर्चा है, पार्टनर्स को देना है, इसलिए इसको डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि एंट्री ऐसे चलेगी इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री जो हमने यहां से चार्ज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इसकी फर्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और ये सेकेंड एंट्री है। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ एंट्री है सैलरीज की, क्योंकि सैलरी और कमीशन को पार्टनर को देना होता है, इसलिए हम इसको एक में ही ले लेते हैं। जैसे अब हमें इसकी एंट्री बनानी है तो एंट्री ऐसे बनेगी, कमीशन और ऑब्लिक सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहली एंट्री। और दूसरी जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इसको चार्ज किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्योंकि एंट्री ऐसे होगी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज एंड कमीशन, ये पहली एंट्री है। और ये दूसरी एंट्री इसकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन। नेक्स्ट रिजर्व है यहाँ पे। तो रिजर्व्स, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिजर्व जाता नहीं है, इसलिए सिंपल इसकी एंट्री होगी। एंट्री क्योंकि ऐसे घूमेगी, देखो ध्यान से, ये याद करने का तरीका है सिर्फ आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। अब यहाँ पे हमने देखो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, प्रॉफिट की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो गई, सैलरीज की, कमीशन की, रिजर्व्स की हो गई है। अब एंट्री आएगी प्रॉफिट ट्रांसफर की, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन दोनों के ट्रांसफर की। लॉस होगा तो यहाँ होगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ होगा। तो क्या एंट्री बनी, एंट्री क्योंकि ऐसे चलती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री यहां पे होगी। लॉस होगा तो इसका रिवर्स, ये प्रॉफिट का केस है, लॉस होगा तो इसका रिवर्स, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। कैसे, अगर देखो यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ होगा, तो एंट्री ऐसे चलेगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखो,
अच्छा, एक एंट्रीज में और देख लेते हैं। यहाँ की हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे नजर मारें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ले लिया, ये ड्राइंग है इधर। तो अगर ड्राइंग की एंट्री होती है तो उस केस में पार्टनर क्या लेके जाता है? पैसा ले जाता है उस केस में। तो इस केस में एंट्री होनी क्या चाहिए? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर ए की ड्राइंग है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ए इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बी इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश लेके गया, बैंक से लेके गया, तो उसकी ये एंट्री होगी। अच्छा, ये यहाँ तक हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट की, ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अभी इस केस में अगर पास एडजस्टमेंट होती है तो पास एडजस्टमेंट में भी हम एक क्या करते हैं? एडजस्टेड एंट्री करते हैं। पास एडजस्टमेंट में हम एक एडजस्टेड एंट्री करते हैं। तो उस एडजस्टेड एंट्री में क्या करते हैं हम? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द एंट्री एंड वट एवर द एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से हम ये एडजस्टेड एंट्री कर देते हैं। तो दिस इज द केस फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। दिस इज द केस फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। इस केस में हम एक पार्टनर का अकाउंट डेबिट करते हैं, एक पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, दो पार्टनर होते हैं तो उस केस में दो का अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, एक का क्रेडिट कर सकते हैं, दो का भी क्रेडिट हो जाता है और एक का भी डेबिट हो जाता है। ऐसे इसकी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट केस जो हमारा इस चैप्टर में बचता है वो ये है हमारा लास्ट केस है हमारा गारंटी। गारंटी में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, गारंटी हो सकता है कि दोनों पार्टनर दे रहे हो किसी थर्ड पार्टनर को गारंटी, या फिर हो सकता है किसी एक पार्टनर ने ही गारंटी देने का प्रॉमिस किया है। तो उस केस में भी एंट्रीज हमारी कैसे बनेगी? जैसे मान लो 3 पार्टनर है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर सी को हमने गारंटी दी है तो सीज कैपिटल अकाउंट। डिपेंड अपॉन द कंडीशन है तो इसकी एंट्री सेम ही रहती है। ये एंट्री सेम रहेगी। एक पार्टनर से निकाल के दूसरे पार्टनर को देना है तो पास एडजस्टमेंट में भी एंट्री दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करके की जाती है, और गारंटी में भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके ये वाली एंट्री की जाती है। तो ये एंट्री इस तरीके से होती है, जैसे कि हमने इस वाले केस में, गारंटी वाले केस में देखा था कि जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है जो गारंटी के तौर पर, जैसे मान लो कि 50,000 गारंटी दी है और 40,000 ही हम दे पाए, तो उस केस में जो 10,000 है वो बाकी पार्टनर्स देंगे, वॉट एवर द रेशियो डिसाइडेड एंड वॉट एवर दे डिसाइडेड अर्लियर अबाउट द गारंटी। तो उस केस में हम ये मान के चलें कि सी को जो अमाउंट देना है, जो रह गया अमाउंट प्रॉफिट के अलावा जो रह गया, जो गारंटी को ओवरकम नहीं कर पाया, तो उस केस में जो डिफरेंस अमाउंट है ये दोनों पार्टनर्स देंगे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और जिसको गारंटी दी है उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये ओवरऑल एंट्रीज हैं, यही एंट्री करनी होती है हमें जनरल एंट्री जब पूछी जाती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल होता है अकाउंट बनाने के, और ये बहुत जल्दी ही बन जाता है। हाँ, इस केस में आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, नरेशन ज़रूर यहाँ देनी है आपने, मैंने यहाँ नहीं दी है, तो नरेशन आपने ज़रूर देनी है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र की है, तो इस तरीके से आपको नरेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आई होगी जनरल एंट्रीज। थैंक यू।